हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है आपके अकॉर्डिंग स्किन सिस्टम। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन सिस्टम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक जो है तो माइक्रोमेट्री के बारे में पूरा डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट हुआ हम लेकर के स्किन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्किन सिस्टम का अनदर नाम होता है यहाँ पर इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। ठीक है ना, इसको भी जानेंगे, पूरा डिटेल्स देखेंगे A to Z, है ना। ये दो पार्ट में लेक्चर कंप्लीट होगा। पार्ट 1 आज कंप्लीट करेंगे, पार्ट सेकंड जो होता है अनदर डे कंप्लीट करेंगे। क्लियर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्किन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा कंपटीशन क्वेश्चन जनरेट होते हैं और कह सकते हैं कि आपके एकेडमिक जो सेशन होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसके रिगार्डिंग पढ़ा जाता है। क्लियर। ठीक है, स्किन की अगर हम बात करेंगे तो स्किन जो होता है एक ऐसा सिस्टम है, इंटीग्रोमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जो कि आप इसको नेकेड आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि अपने नेकेड आई से इसको देख पा रही हैं। जितने भी सिस्टम होते हैं तो ऑलमोस्ट सभी सिस्टम क्या होती हैं, इन द बॉडी क्लोज्ड रहती हैं। ठीक है, देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो जितने भी सिस्टम के ऑर्गन होते हैं इन द बॉडी क्लोज्ड होते हैं, लेकिन ये स्किन जो सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसा सिस्टम है जो अपने नेकेड आई से देख पा रहे हैं। क्लियर। एक पॉइंट यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है, आपके कंपटीशन से, कि स्किन जो होता है लार्जेस्ट आर्गन होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि स्किन जो होता है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्गन माना जाता है। ठीक है, आउटर पार्ट का लार्जेस्ट आर्गन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सबको ये पता रहता है कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट आर्गन जो होता है लीवर होता है। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, लीवर जो होता है एक तरह की ग्लैंड भी होती है और एक आर्गन भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के आउटर एरिया की अगर हम बात करेंगे, सबसे लार्जेस्ट आर्गन जो होता है स्किन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्किन जो होती है हमारे होल बॉडी में कवरिंग का काम करती है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बता दें यहाँ पर कि स्किन जो होती है इट इज द नॉट यूनिफॉर्म द थिकनेस। ठीक है ना, मतलब स्किन जो होती है हमारे बॉडी में यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं होती है। यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये इक्वल जो होता है, इक्वल मात्रा में कह सकते हैं कि पूरे होल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है। कहीं कहीं आपको जो होता है कहाँ थिक देखने को मिलेगी, ठीक है ना, और किसी प्लेस में आपको जो होता है थिन देखने को मिलेगी। क्लियर, ये अपने ह्यूमन बॉडी में एवरेज अगर थिकनेस की बात करेंगे स्किन की, आप हमेशा याद रखिएगा 1-2 mm होती है। ठीक, कितनी होती है, 1-2 mm में होती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक एक्सेप्शन बताया गया है, जो अभी हमने बताया कि ये यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। तो एक्सेप्शन कैसे बताया गया है कि जैसे देखा जाए कि सोल ऑफ द फुट, ठीक है ना, जो सोल होता है तलवा जिसको बोलते हैं पैर का, और पाम ऑफ द हैंड, ठीक ना, जो हथेली होती है, और इंटर कैप्सुलर रीजन, ठीक ना, इंटर कैप्सुलर रीजन जो होता है आपके नी पॉइंट होता है और एल्बो का पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है इंटर कैप्सुलर रीजन। इन सभी जगह की जो जितनी भी स्किन होती है कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, इसलिए इसकी जो मेजरिंग अमाउंट होती है, मेजरिंग लगभग ये कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो स्किन है हमारे बॉडी में कहीं पर थिक रहेगी, कहीं पर जो होता है आपको जो है थिन देखने को मिलेगी। क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपके बताने जा रहे हैं कि अभी हमने बताया कि कुछ जगह जो होती है थिन होती है और कुछ जगह जो होती है थिक होती है। ठीक है, तो थिन किस किस एरिया में होती है, जैसे देखिए यहाँ पर स्किन ऑफ द थिन, द इट इज द थिनेस्ट ओवर द आईलिड। ठीक ना, जो आईलिड्स होती है, आंख की जो पुतली होती है, और जो मेल में पेनिस पाई जाती है उस एरिया, ये दोनों जगह क्या होती है, थिन स्किन पाई जाती है। ठीक ना, और लगभग कह सकते हैं कि 0.5 mm जो होती है इसकी थिकनेस होती है। ये आप इसका इंट्रोडक्टरी क्लास हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर, आगे भी यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, कि स्किन की लेयर, ठीक है, स्ट्रक्चर की डायरेक्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो स्किन में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो लेयर पाई जाती है। ठीक ना, स्किन जो होती है मुख्य रूप से दो लेयर से मिलकर के बनी होती है। फर्स्टली तो यहाँ पर एक एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस इज आल्सो नोन एज द आउटर लेयर। ठीक है, सेकंड यहाँ पर डर्मिस लेयर होती है, और डर्मिस लेयर इज आल्सो नोन एज द इनर लेयर। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंटों को, बहुत सारे ऐसे पर्सन को ये पता रहता है कि स्किन में 3 लेयर होती है। बट मैं आपको बता दें कि ये जो आउटर वाली लेयर दिख रही है ये होती है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस से लगी हुई एक और लेयर होती है जिसको बोला जाता है डर्मिस लेयर, और डर्मिस से लगी हुई एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। लेकिन ये जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है ये स्किन की लेयर में कंसीडर नहीं किया जाता है। ये एक तरह की मस्कुलर लेयर होती है जो डायरेक्ट किससे अटैच होती है, मसल से अटैच होती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम वन पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेते हैं कि जो लेयर है, लेयर में और क्या क्या कंटेंट है। कुछ पॉइंट आपको इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताने जा रहे हैं, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, कि एपिडर्मिस जो होती है आउटर लेयर होती है स्किन की। ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस होती है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि एपिडर्मिस किस टिश्यू की मिलकर के बनी होती है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। इसका इंपॉर्टेंस फीचर्स क्या होता है कि इसके पास किसी प्रकार की जो होता है ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, हाँ। आप यहाँ पर सही समझ में आया होगा कि इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होती है कि ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, अब आपके माइंड में ये आया होगा कि जब ये ब्लड वेसल्स नहीं है तो फिर यहाँ की जो टिश्यू सेल्स हैं या स्किन है तो इतना लाइव क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है न्यूट्रिशन की, ठीक है ना, न्यूट्रिशन की जो सप्लाई हो रही है, तो डर्मिस की जो कैपिलरीज एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है रेड से हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में जो ये कैपिलरीज एरिया होता है और कैपिलरीज एरिया से ही ये एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन मिलता है जिसके कारण वो स्किन हेल्दी बनी रहती है। क्लियर। अब यहाँ पर एक मोस्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जो एपिडर्मिस लेयर होती है इसमें भी फर्दर क्या किया जाता है कि 4 से 5 लेयर में डिवाइड करके बताया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, सेकंड होती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम जर्मिलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, ये पांचों जो होती है यहाँ पर स्किन की लेयर है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ये आउटर लेयर है, इतनी पतली लेयर है, इसमें भी फर्दर 5 लेयर जो होता है बांटी गई। देखिए इस डायग्राम से आप समझिए कि ये जो आउटर वाली आपको नजर आ रही है ये होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक ना, सबसे ऊपर जो स्किन नजर आएगी ये एपिडर्मिस की आउटर पार्ट है। सेकंड उसी से अटैच होती है ल्यूसिडम, ठीक ना, जो क्लियर आपको नजर आ रही है। उसी से लगी हुई थर्ड वाली होती है जिसको बोला जाता है ग्रेनुलोसम, ठीक है। उसी से लगी एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्पाइनोसम, ठीक है। और उसी से एक और स्किन लगी रहती है यहाँ पर इसकी लेयर जिसको बोला जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है ना। जर्मिनेटम आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ है। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए। और भी आगे इनका डिटेल से देखते हैं कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ठीक ना, आउटर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, तो इसको हम हॉर्नी सेल्स भी बोलते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि स्ट्रेटम कॉर्नियम का अनदर नेम क्या होता है, हॉर्नी लेयर होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है। और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। कैसी होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और ये जो होती है डेड सेल को कंटेन करके रखती है, ठीक है। डेड सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, चीज को समझिए कि डेड सेल को कैसे कंटेन कर रही है। ये चीज को आप समझिए कि डेड सेल को ये कैसे जो है अपने आप में कंटेन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो सेल्स होती है तो इसके अंदर का न्यूक्लियस जो होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। जब डेड होती है तो लॉस हो जाता है। किसके कारण हो रहा है? प्रेशर के कारण। मतलब स्किन में जब प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है किसी ने वजह से, तो वहाँ की सेल्स जो होती है वो डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो डेथ सेल्स होती है इसी का एक और अनादर नाम होता है, इसको याद रखिएगा, जिसको बोला जा रहा है कॉर्नियोसाइट्स, ठीक ना। कॉर्नियोसाइट्स ये सेल्स याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार पूछ देता है कि कॉर्नियोसाइट सेल्स जो है बॉडी में कहाँ पाई जाती है। तो एपिडर्मिस की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है वहां पर सिचुएटेड होती है। क्लियर।
अब एक पॉइंट और समझिए कि जो इसके पास सेल्स है, सेल्स में साइटोप्लाज्म भी होता है। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, फ्लेटेंट होता है और फाइब्रस प्रोटीन का होता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जा रहा है, केराटिन कहा जा रहा है, ठीक है। और इसी सेल्स में जो स्टेटम कोर्नियम के पास सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर दो और सबस्टांस कंटेन होती हैं जिसको बोलते हैं फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। ये दो सबस्टांस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो कहीं ना कहीं अपना एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे ल्यूसिडम, सेकंड लेयर होती है इपिडर्मिस की। ल्यूसिडम जो होती है ये फ्लेटेंट इपिथेलियम सेल की बनी होती है, चपटी होती है, ठीक है ना। लेकिन कौन सेल प्रेजेंट होती है, इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो होती है सेल्स जो होती है, और सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो भी नहीं पाया जाता, ठीक ना। इसके पास भी किसी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस लॉस हो जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन कई सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है डीजेनरेटेड होता रहता है, ठीक है ना। ये चीज याद याद रखिएगा कि कई सेल्स में जो होता है न्यूक्लियस डीजेनरेटेड होता रहता है। क्लियर। अब इस सेल्स का जो होता है साइनी करेक्टर होता है। कैसा करेक्टर होता है, साइनी करेक्टर। साइनिक मतलब क्या होता है, यहाँ पर चमकदार। मतलब कि ये सेल्स जो होती है कुछ यहाँ पर जो लेयर बनाएंगी होमोजीनस ट्रांसलूसेंट जोन बनाती है। क्या बनाती है, होमोजीनस ट्रांसलूसेंट जोन बनाने का काम करती है, इसीलिए इसका करेक्टर साइनी होता है। अब साइनी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ल्यूसिड का मीन्स ही होता है क्लियर, ठीक है ना। क्लियर दैट मीन्स क्या है, ट्रांसलूसेंट मतलब एकदम चमकीला टाइप का। तो इसको भी आप याद करके रखिए। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझेंगे कि जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर होती है एपिडर्मिस की, ये थिन लेयर होती है, प्लस यहाँ पर 2 to 5 रो ऑफ द फ्लेटेंट रोम्बॉइड सेल्स प्रेजेंट होती है। ये आप सेल्स का नाम याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देगा कि रोम्बॉइड सेल्स जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के जो एपिडर्मिस लेयर होती है वहां पर सिचुएटेड होती है, ठीक है ना। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्यूल्स को कंटेन करता है, और ग्रेन्यूल्स जिस ग्रेन्यूल्स को कंटेन कर रहा है वो एक तरह का प्रोटीन सबस्टांस है, ठीक है, जिसको हम किरेटोहाइलिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है, पूछ देगा कि किरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स प्रोटीन किस लेयर में पाया जाता है, तो स्टेटम ग्रेनुलोसम में पाया जाता है। क्लियर। जो किरेटो हाइलिन ग्रेन्यूल्स होता है ये एक तरह का है जो केराटिन लेयर होती है उसी का ये प्रिकर्सर फॉर्म होता है, ठीक है। प्रिकर्सर फॉर्म आप याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देगा कि केराटिन का प्रिकर्सर फॉर्म कौन सा किस टाइप का ग्रेन्यूल्स प्रोटीन होता है, तो कह सकते हैं कि ये केराटोहाइलिन होता है, ठीक है। ये इसको याद रखिए। स्टेटम स्पाइनोसम जो होता है, तो स्टेटम स्पाइनोसम का भी अनदर नाम होता है जिसको हम प्रिकल सेल लेयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रिकल लेयर सेल लेयर बोला जाता है। इसका आप याद रखिए, कभी कभार पूछ देगा कि स्पाइनोसम का अनदर नेम क्या होता है, प्रिकल सेल लेयर होता है, ठीक है। क्यों वो यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन होती है मतलब बनने की जो उत्पत्ति हो रही है स्पाइक जैसे होती है, मीन्स स्पाइन जैसे, मतलब कि जो प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं कांटे जैसे उसके जैसे होती है। और वो जो प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं वो एक तरह के प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक ना। और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकलने के कारण ही इसका नाम है प्रिकल्स सेल पड़ा है। क्लियर। इतना आप इसके बारे में जानिए। नेक्स्ट और एक लेयर है जिसका यहाँ पर बता रहे हैं स्टेटम जर्मिनेटम। ये लेयर को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हुआ है। कैसे याद करना है ये चीज को समझिए। ये एक तरह की थिन लेयर होती है, ठीक है ना। जर्मेनियम जो होती है थिन लेयर होती है, लेकिन इसका शेप कैसा होती है, पॉलीगोनल शेप का होता है, ठीक ना। मतलब इसमें पॉलीगोनल सेल्स पाई जाती है, इसका शेप भी पॉलीगोनल होता है, ठीक ना। सुपरफिशियल एंड कॉलमनर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। और ये स्किन का डीपर पार्ट होता है जो एपिडर्मिस है। क्लियर। अब इसमें जो होती है जो जर्मिनेटिनम होती है कुछ अदर सेल्स भी प्रेजेंट होती है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है एक होती है मिलेनोसाइट्स और सेकंड होती है लैंगरहैंस। ये सेल्स को आप जरूर हमेशा याद रखिएगा। जो मिलेनोसाइट्स होती है ये स्कैटर बिटवीन होती है, स्कैटर का मतलब होता है फैलना, ठीक है। और ये कहाँ फैली होती है, जो कीरेटोसाइट्स सेल्स होती है उसके चारों तरफ, मतलब उसके
चारों तरफ ये स्कैटर के रूप में फैली रहती है, जो मिलानोसाइट्स होती है उसके लेयर में, ठीक है। और मिलानोसाइट जो सेल्स होती है, इसका मेन काम क्या होता है कि एक तरह का पिगमेंट को सिक्रेट करना, ठीक है ना, मतलब कि जिसको बोला जा रहा है मिलेनिन। और ये मिलेनिन पिगमेंट जो होता है एक तरह का है स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आगे हम और डिटेल समझेंगे, ठीक है। स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे होता है आगे इसका पूरा डिटेल समझेंगे। नेक्स्ट एक सेल्स होती है जिसको हम लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं, और लैंगरहैंस सेल्स जो होती है एक तरह के प्रोटेक्टिव इम्यून सेल्स होती है। मतलब कि हमारे स्किन में किसी प्रकार का माइक्रोबियल एजेंट अगर एंट्री कर रहा है, ठीक है, और अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करती है, एक तरह का इम्यूनिटी का काम करती है। और स्पेशली जो लैंगरहैंस सेल्स में काम आ रही है सेल्स, उसको बोला जाता है डेंड्राइटिक सेल्स है। ये सेल्स को आप याद रखिए, कभी कभार पूछ देगा कि स्किन में जो लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होती है उसका मेन काम क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। क्लियर, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम समझेंगे डर्मिस के बारे में, ठीक ना। इपीडर्मिस लेयर के बारे में हमने जान लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम डर्मिस के बारे में समझेंगे कि डर्मिस लेयर में क्या क्या होती है। डर्मिस लेयर एक तरह की इनर लेयर होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पूरी लेयर, यहाँ तक जितना हमने अभी समझा, ये टोटली किसकी थी, इपीडर्मिस की थी। एपिडर्मिस से ही लगी हुई एक और लेयर होती है जिसको बोला जाता है डर्मिस लेयर, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पूरी जो नजर आ रही है आपको, ये डर्मिस लेयर होती है। और डर्मिस लेयर जो होती है, तो एपिडर्मिस लेयर की कंपैरिजन में और भी बेटर होती है, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर, डर्मिस लेयर होती है जो ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या, किस टिश्यू से बनी होती है, डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, या कि स्टोर्ड कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक ना। डेंस का मतलब होता है घना, और स्टोर्ड का मतलब होता है मजबूत, हट्टा कट्टा। मतलब कि यहाँ पर जो कोलेजन प्रेजेंट हो रहे हैं, तो मजबूती टाइप के कोलेजन प्रेजेंट होते हैं। और ये भी कोलेजन जो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टियोसाइट्स सेल्स को कंटेन करके रखते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि जो कोलेजन फाइबर है, इसके पास एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। और वो प्रॉपर्टीज कैसी होती है कि स्टोरिंग एंड होल्डिंग ऑफ द वाटर। मतलब कि स्किन जो होती है, तो स्किन में कोलेजन फाइबर्स जो है उसके पास एक प्रॉपर्टीज है जो कि क्या कर रही है, वाटर को होल्ड करती है कि स्टोर करके रखती है। देखते हैं आपको जब डिहाइड्रेशन वगैरह होता है या कि लूज मोशन वगैरह होता है, तो उस सिचुएशन में आपके बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस हो जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी वीकनेस देखने को मिल सकती है, पानी की कमी होने लगती है। तो उसी दौरान फिर क्या करती हैं, जो कोलेजन फाइबर में वाटर प्रेजेंट है, वाटर को स्टोर करके रखी है एपिडर्मिस लेयर, तो वो फिर क्या करती है, नीड कंप्लीट करती है, ठीक है। नेक्स्ट कोलेजन फाइबर के पास क्या प्रॉपर्टीज है कि इसके पास एक एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेजिनेज एंजाइम, ठीक ना। ये एंजाइम्स याद रखिएगा, कोलेजिनेज एंजाइम जो होता है ये वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि आपके स्किन में किसी प्रकार का अगर चोट लग रही है, और वो आप देखते हैं कि आप बिना टैबलेट खाए ही आपकी वो चोट क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ है, कोलेजिनेज एंजाइम्स। और कोलेजिनेज एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स के पास प्रेजेंट है। और कोलेजन फाइबर्स भी कहाँ पर प्रेजेंट है, डर्मिस लेयर में प्रेजेंट है। क्लियर, इतना आप याद रखिए। अब यहाँ पर जो डर्मिस लेयर होती है, इसके पास भी दो लेयर होती है। एक लेयर को बोला जाता है सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर, और सेकंड लेयर को बोला जाता है डीपर रेटिकुलर लेयर, ठीक है। दो लेयर को यहाँ पर बोला जाता है। इसको भी आगे हम समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर होती है, इसकी क्या स्पेशलाइज्ड है, ठीक ना। ये सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर होती है जो प्रोजेक्शन के रूप में निकली रहती है एपिडर्मिस से, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डर्मिस की लेयर है और ये एपिडर्मिस की लेयर है। यहाँ पर जो सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर होती है, इसके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक ना, लिम्फेटिक चैनल की सप्लाई होती है, और साथ में नर्व फाइबर की सप्लाई होती है। बट मोस्ट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर कि जो ये लेयर होती है,
जिसमें कुछ पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटोपोर्स पिगमेंट, ठीक ना। और ये जो क्रोमैटोपोर्स पिगमेंट होता है यही मिलेनिन के लिए सबसे बड़ा जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। इस डायग्राम से समझिए कि यहाँ पर देखिए ये एपिडर्मिस की लेयर खत्म होती है और यहाँ से लगी डर्मिस की लेयर होती है, ठीक है ना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है जहाँ पर ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक नर्व की सप्लाई है ये पैपिलरी डर्मिस होती है, ठीक है ना। और इसी से लगी हुई एक और लेयर है जिसको बोला जाता है रेटिकुलर डर्मिस लेयर। तो रेटिकुलर डर्मिस लेयर की क्या खासियत है कि रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर से मिल करके बना होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या फाउंड हो रहा है कि हेयर बबल्स, ठीक ना, हेयर बल्ब्स पाए जा रहे हैं। जो हेयर की ये प्रोजेक्शन निकलती है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं ये जो हेयर की प्रोजेक्शन निकल रही है किसके पास पाए जाते हैं, रेटिकुलर लेयर के पास है। और साथ ही साथ जो स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है ना, और जो सीबेसियस ग्लैंड होती है ये भी कहाँ पर पाई जा रही है, रेटिकुलर लेयर में भी पाई जाती है। आल्सो कंटेन द मास्ट सेल्स नर्व एंडिंग लिम्फेटिक इन एपिडर्मल अपेंडिसेस एंड फाइब्रोब्लास्ट। अब देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस आपको बताने जा रहे हैं। कभी कभार पूछ देता है कि स्किन के किस लेयर में मास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, तो रेटिकुलर लेयर में जो डर्मिस की होती है, नर्व की एंडिंग होती है, लिम्फेटिक पाया जाता है, एपिडर्मल अपेंडिसेस होता है और फाइब्रोब्लास्ट होता है। ये सभी लेयर पाई जाती है। ये कंटेंट किसके पास पाया जाता है, रेटिकुलर के पास पाया जाता है। क्लियर। यहाँ पर ये डायग्राम से आप देख सकते हैं ये कीराटोसाइट्स सेल्स होती है, ठीक है ना। ये आपको जो नजर आ रही है ब्लू कलर की ये होती है मेलानोसाइट्स। और ये जो आपको डेंड्राइटिक सेल्स होती है जिसको हम लैंगरहैंस सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्टार शेप की होती है। साथ में यहाँ पर देखिए एक फाइब्रोब्लास्ट होता है, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कैपिलरीज होती है और ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। ओके। अभी जो हमने आपसे बताया, ठीक है, कि इसके रिगार्डिंग में कुछ स्किन के अपेंडेजेस भी होते हैं, ठीक है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन में अपना वर्क दिखाने के लिए। अब अपेंडेजेस क्या होती हैं कि स्किन में बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स, ठीक है ना, मतलब हेयर के जो रूट होते हैं, साथ में यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक ना, सीवेशियस ग्लैंड होती है। और सीवेशियस ग्लैंड के साथ साथ में यहाँ पर जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड होती है ये सभी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इन्हीं को क्या कहा जाता है, अपेंडेजेस ऑफ द स्किन। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि अपेंडेजेस ऑफ द स्किन निम्नलिखित में से हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको टिक करना पड़ेगा। क्लियर। अभी हम आपसे प्रॉमिस किए कि अभी हम देखेंगे मिलेनिन। मिलेनिन क्या होता है, एक तरह का है कलर के, स्किन के कलर को रिस्पॉन्सिबल होता है डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 फैक्टर पर ये वर्क करता है। एक तो होता है यहाँ पर मिलेनिन पिगमेंट, ठीक है ना, जिसको हम पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन बोलते हैं। सेकंड यहाँ पर हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ठीक है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसी के रिगार्डिंग में। ओके। जो अभी हमने आपसे बताया कि स्किन के कलर के लिए 2 तरह के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर होता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, सेकंड होता है हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ठीक है ना। तो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन में क्या होता है कि एक तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है मेलानिन। और यही मेलानिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। और एक चीज आपको बता दें कि अगर मेलानिन पिगमेंट का सिक्रेशन अगर बॉडी में ओवर हो रहा है तो उतने ज्यादा क्या होता है, पर्सन डार्क होता चला जाता है। और मेलानिन का अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो उसके लिए क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो डार्क होगा, और कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो फेयर होता चला जाएगा, ठीक है। ये सभी रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, स्किन के कलर के लिए। यहाँ पर एक चीज बता रहा है कि ये इसको सिंथेसाइज करने के लिए एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट सेल्स। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटम ऑफ द जर्मिनेटिवम एंड स्ट्रेटम ऑफ द स्पाइनोसम ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस की जो 2 लेयर होती है, एक स्पाइनोसम होती है, एक जर्मिनेटिवम होती है। इन दोनों के बीच में एक सेल्स प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं मेलानोसाइट। और यही मेलानोसाइट सेल्स जो होती है मेलानिन का सिक्रेशन या कि
संथेसिस करने पे रिस्पॉन्सिबल होती है। आफ्टर संथेसिस, जैसे इसका संथेसिस हो जाता है, ठीक है ना, तो पिगमेंट जो होता है, जो मेलानिन पिगमेंट है, ये स्प्रेड होता है सेल्स के अंदर, और साथ में अदर जो लेयर होती है वहां पर भी स्प्रेड होता है, और ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होकर के अपना एक कलर प्रोड्यूस करता है। क्लियर। हीमोग्लोबिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए। अगर नॉर्मल अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा तो कह सकते हैं कि स्किन का जो कलर होगा वो पिंकिश कलर का नजर आएगा, ठीक है ना। या कि कह सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर लो हो रहा है तो आपको पेल येलो टाइप के दिखाई दे सकती है, और ये इम्पोर्टेंस होता है स्किन के कलरलेशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए कि दो तरीके से यहाँ पर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम स्किन का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं कि स्किन में किस किस टाइप का फंक्शन होते हैं जो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सेकंड यहाँ पर सेंसरी फंक्शन है, ठीक है ना, थर्ड है यहाँ पे स्टोरेज फंक्शन है, नेक्स्ट सिंथेटिक फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, स्क्रेटरी फंक्शन, ऑब्जर्वेटिव फंक्शन और सिक्रेटरी फंक्शन। ये सभी फंक्शन जो होते हैं स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, और अपना कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं। इन सभी फंक्शन को हम डिटेल्स में देख लेते हैं। क्लियर। देखिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन की अगर बात करेंगे तो जितने भी आर्गन होते हैं सभी को ये कवर करके रखती है स्किन हमारे बॉडी को, ठीक है ना, और प्रोटेक्ट करती है आर्गन को किससे, जो होता है बैक्टीरिया से, ठीक ना, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उससे, और मैकेनिकल अगर ब्लो हो रहा है या कि अल्ट्रा वायलेट रेस वगैरह स्किन में आ रही है, इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंसरी फंक्शन होता है। सेंसरी फंक्शन जो होता है ऐसा माना गया है, ठीक है, कि लार्जेस्ट सेंसरी आर्गन होता है ये हमारे बॉडी में, ठीक है ना, जो स्किन होता है लार्जेस्ट सेंसरी आर्गन होता है स्किन का, ऐसा कंसीडर किया गया है। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जो होती है नर्व की एंडिंग होती है, और स्पेशली जो नर्व की एंडिंग होती है वो क्यूटेनियस रिसेप्टर के पास होती है, और ये जो रिसेप्टर्स होता है स्टिमुलेटेड करता है किसको, टच, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड सेंसेशन, ठीक है, इन सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टिमुलेट करने के लिए जो क्यूटेनियस रिसेप्टर होता है, ठीक है ना, कि बॉडी में किस तरीके से टचिंग हो रही है, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रेशर किस टाइप का बॉडी पे हो रहा है, टेम्परेचर को फील करवा रहा है, ये सभी को जो होता है सेंसरी आर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। साथ ही सेंसेशन एंड कन्वे द सेंसेशन टू द ब्रेन विद द अफरेंट नर्व, ठीक, जो इसका सेंसेशन हो रहा तो वो अफरेंट नर्व के थ्रू ही होता है और ब्रेन से होता है। क्लियर। स्टोरेज फंक्शन की अगर बात करेंगे तो ये फैट, वाटर, क्लोराइड और शुगर, ये सभी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है स्किन के पास। जब नीड होती है स्किन को तो फिर ये यूटिलाइज भी करने देता है, ठीक है ना। आल्सो स्टोर करता है ब्लड बाय द डायलेशन ऑफ द क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स। क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स का जो डायलेशन हो रहा है वहां पर ब्लड का भी स्टोर करके रखता है। क्लियर। तो इसको आप याद रख करके रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर होता है सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर विटामिन जो 3 होता है, विटामिन D3 होता है, उसका सिंथेसाइड करता है, किसके द्वारा कर रहा है, एक्शन ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक ना, फ्रॉम द सनलाइट इन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, मतलब स्किन में जो प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल होता है उस पर सनलाइट पड़ती है और सनलाइट प्रोड्यूस करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, उसके स्किन एक्शन के द्वारा विटामिन डी का सिंथेसाइड होता है स्किन में। क्लियर। इसीलिए कहा जाता है कि आप ठंडी के टाइम पे जो होता है धूप लिया करिए। क्यों ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन डी का ही सिंथेसाइड हो रहा है। क्लियर। रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसके लिए भी स्किन जो होते हैं इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। कैसे कर रही है कि अगर एक्सेस हीट हो रहा है तो उसको लॉस कर रही है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, बाय द रेडिएशन के थ्रू कर रही है, या कि कंडक्शन के थ्रू कर रही है, या क्या कन्वेशन के थ्रू कर रही है, या कि इवेपोरेशन के थ्रू कर रही है। ये सभी के थ्रू क्या कर रही है, हीट को लॉस कर रही है और बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। क्लियर। साथ ही स्वेट ग्लैंड जो होती है इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, एक्टिव पार्ट इन द हीट लॉस एंड बाय सेक्रेटिंग द स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट मतलब पसीने को भी क्या कर रही है, ये सेक्रेट करती है, जिससे हीट लॉस होता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
लिपिड कंटेंट में जो होता है, जो सीबम ऑयल होता है, ठीक है ना, ये भी प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ द हीट को लॉस होने से, जिससे बॉडी में अगर कोल्डनेस हो रही है, ठीक है, इन्वायरमेंट के द्वारा, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है स्किन का। नेक्स्ट समझिए रेगुलेशन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कैसे रेगुलेट कर रही है स्किन, कि स्किन रेगुलेट द वाटर बैलेंस एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय द स्क्रेटनिंग द वाटर एंड साल्ट थ्रू द स्वेट। मतलब स्वेट के थ्रू वाटर और साल्ट को स्क्रेट कर रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस दोनों मेंटेन बना रहता है। क्लियर। नेक्स्ट स्क्रेटरी फंक्शन होता है। स्क्रेटरी फंक्शन के लिए जो होता है, स्मॉल क्वांटिटी में जो होता है वेस्ट मटेरियल को सिक्रेट करती है, जैसे यूरिया, साल्ट एंड फैटी सबस्टांस। ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि यूरिया, साल्ट और फैटी सबस्टांस क्या स्किन से स्क्रेट आउट होते हैं? यस, होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑब्जर्वेटिव फंक्शन। ऑब्जर्वेटिव फंक्शन में क्या होता है, जैसे फैट सोल्यूबल जो सबस्टांस होते हैं वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, और साथ में कुछ जो आउटमेंट टाइप की दवाइयाँ होती हैं वो उसको भी ऑब्जर्व कर रही है स्किन। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्रेटरी फंक्शन का, तो सिक्रेटरी फंक्शन में होता है कि जो स्किन में प्रेजेंट स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट, वो स्वेट ग्लैंड के द्वारा, मतलब पसीना स्वेट ग्लैंड के द्वारा निकल रहा है, और एक तरह का है ऑयल होता है जिसको बोलते हैं सीबम ऑयल, ये भी हो रहा है सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा बाहर निकल रहा। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड होती है वो सिक्रेटिंग करती है स्वेट पसीना को, स्किन इन द रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इन वाटर बैलेंस। मतलब कि स्वेट बाहर निकलेगा तो बॉडी के टेम्परेचर और वाटर बैलेंस दोनों को रेगुलेट कर लेगी। क्लियर। और जबकि जो सीबेसियस ग्लैंड होती है सीबम ऑयल का सिक्रेशन कर रही है, और ये सीबम ऑयल क्या होता है, स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको स्मूथ बनाना और मॉइस्ट बना कर रखना। इसीलिए देखते हैं कि आपकी स्किन जो होती है स्मूथ और मॉइस्ट बनी रहती है। क्लियर। तो इट वॉज ऑल अबाउट स्किन सिस्टम, यहाँ से फिनिश होता है। ओके, थैंक यू सो मच।